हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके चौथे चैप्टर आई हैव ए ड्रीम पे, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच का भाग है, उस पे हम लोग आ चुके हैं। और इस इंट्रोडक्शन को हम लोग सक्सेसफुली पढ़ चुके हैं, एक एक शब्द तोड़ करके पढ़ने का अर्थ होता है कि आप जब इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में जाइएगा इंग्लिश के पेपर को देने के लिए, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, जब एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए आते हैं चैप्टर 1 पैराग्राफ पे। कहता है 5 स्कोर ईयर्स एगो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आपके लिए काफी आवश्यक है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 1 और 2 पैराग्राफ हम लोग आज देखेंगे। तो कह रहा है 5 स्कोर ईयर्स एगो। 5 मीन्स 5, स्कोर मीन्स 20, यानी 20 पचे 100, यानी 100 साल पहले। अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकावासी, इन हुज सिंबॉलिक शैडो बी स्टैंड। हुज मीन्स जिसके, सिंबॉलिक मीन्स प्रतीकीय, सिंबॉल मीन्स क्या होता है प्रतीक, प्रतीकीय। आ शैडो मीन्स क्या हुआ छाया यानी परछाई। वी स्टैंड हम खड़े होते हैं। तो कह रहा है 100 साल पहले एक महान अमेरिकावासी जिसके प्रतीकीय छाया में हम खड़े होते हैं, यानी जिसके पद चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं, है ना। साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। साइंड मीन्स क्या हुआ हस्ताक्षर करना, और इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन मीन्स मुक्ति का घोषणा पत्र, यानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। ने स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो क्या हो जाएगा पूरा का अर्थ कि 100 साल पहले के महान अमेरिकावासी ने हमारे स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके पद चिन्हों का हम लोग अनुसरण करते हैं, यानी जिसके प्रतीकीय छाया में हम खड़े होते हैं। अब आगे कहता है दिस मोमेंटस डिक्री, यह महत्वपूर्ण नियम कानून, है ना। मोमेंटस मीन्स महत्वपूर्ण, डिक्री मीन्स नियम कानून। यह महत्वपूर्ण नियम कानून केम आया एज अ ग्रेट बेकॉन। बेकॉन मीन्स क्या होता है प्रकाश, एक महान प्रकाश के रूप में आया। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो। लाइट ऑफ होप मतलब आशा के प्रकाश, आशा का प्रकाश। मिलियंस मीन्स लाखों, निग्रो स्लेव्स निग्रो गुलामों। कहता है यह महत्वपूर्ण नियम कानून लाखों निग्रो गुलामों के आशा के, है ना, आशा के प्रकाश के, है ना, आशा के प्रकाश के रूप में आया। यह महत्वपूर्ण नियम कानून लाखों निग्रो गुलामों के आशा के प्रकाश के रूप में आया। अब देखिए क्या कर रहा है। हु हैड बीन सिर्न्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। हु हैड बीन, सिर्न्ड मीन्स क्या होता है झुलसा देना, है ना। हु हैड बीन सिर्न्ड, जिन्हें झुलसा दिया गया था। इन द फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स क्या होता है लपट, है ना, ज्वाला लपट। ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, विदरिंग इनजस्टिस मीन्स घोर अन्याय। कहता है जिन्हें घोर अन्याय रूपी लपटों के द्वारा झुलसा दिया गया था। जिन्हें घोर अन्याय रूपी लपटों के द्वारा झुलसा दिया गया था, मतलब निग्रो लोगों के साथ काफी अन्याय, काफी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। अब आगे क्या करा देखिए। इट केम एज अ जॉयस डेब्रेक। इट मतलब क्या, यह मतलब कि यह घोषणा पत्र, मुक्ति का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो आया उसी को कहा इट केम, यह आया एज अ जॉयस। जॉयस मीन्स क्या होता है खुशनुमा, और डे ब्रेक मीन्स सुबह, प्रभात, भोर। यह आया एक खुशनुमा प्रभात के रूप में। टू इंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, है ना। टू इंड, इंड मीन्स क्या होता है समाप्त करना। द लॉन्ग नाइट मतलब लंबी रात, कैप्टिविटी मीन्स कैद, है ना। यह कैद की लंबी रात्रि को समाप्त करके एक खुशनुमा प्रभात के रूप में निग्रो लोगों के सामने आया। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल के बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, फेस मीन्स सामना करना, ट्रेजिक फैक्ट मतलब दुखांत सच्चाई, मतलब कि आंसुओं से भरी हुई सच्चाई, खूनी सच्चाई। कह रहा है वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट। 100 साल के बाद भी, मतलब घोषणा पत्र पर 100 साल पहले हस्ताक्षर हुआ, और उसके 100 साल के बाद भी हमें दुखांत सच्चाई का सामना अवश्य करना चाहिए कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। निग्रो लोग आज भी स्वतंत्र नहीं है। स्टिल मीन्स आज भी, नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है वे। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद, लेटर मीन्स बाद, 100 साल के बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो मतलब निग्रो लोगों का जीवन, इज स्टिल आज भी, सैडली दुखद पूर्ण रूप से, क्रिपल्ड मीन्स अपाहिज बनाना, पंगु बनाना, पंगु या अपाहिज बनाया जाता है। कहता है 100 साल के बाद भी निग्रो लोगों के जीवन को अपाहिज बनाया जाता है बाय द मैन क्लेंस ऑफ सेग्रेशन एंड चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बाय द मैन क्लेंस, मैन क्लेंस मीन्स हथकड़ी, हैंडकफ्स को क्या कहते हैं मैन क्लेंस। सेग्रेगेशन मीन्स अलगाववाद, चेंस मीन्स श्रृंखला यानी कि जंजीर, और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्लीय भेदभाव। तो कह रहा है कि 100 साल के बाद भी निग्रो लोगों के
जीवन को दुखद पूर्ण रूप से, है ना, अब फुल स्टॉप से लेकर चलेंगे, क्या कहते हैं, दुखद पूर्ण रूप से नस्लीय भेदभाव के जंजीरों और अलगाववाद के हथकड़ियों के द्वारा अपाहिज बनाया जाता है ना। मतलब कि फिर से नस्लीय भेदभाव के जंजीरों, नस्लीय भेदभाव की जंजीरों और अलगाववाद की हथकड़ियों के द्वारा उनको अपाहिज बनाया जाता है। मतलब ये सभी चीज उनके बीच में आज भी वर्तमान है। अमेरिका वासी जो है आज भी उनके साथ इस प्रकार का बर्बर व्यवहार कर रहे हैं। अब आगे कर रहा है 100 years later, 100 साल के बाद, द निग्रो लिव्स, निग्रो लोग रहते हैं कहां, तो ऑन लोनली आइसलैंड, लोनली मतलब निर्जन, आइसलैंड मीन्स टापू, यानी चारों तरफ से पानी हो, बीच में रहने का स्थान हो, तो दैट इज कॉल्ड आइसलैंड यानी टापू। ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी मीन्स गरीबी, इन द मिडिस्ट, मिडिस्ट मीन्स बीच, ऑफ अ भास्ट ओशियन, एक विशाल महासागर, भास्ट मीन्स विशाल और ओशियन मीन्स महासागर, ऑफ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, मेटेरियल प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या हुआ, सभी चीजों से संपन्नता, मतलब सभी चीजों से भरा पूरा, है ना, मतलब किसी चीज की जहां कमी कुछ ना हो। तो यहीं से अर्थ लेके फिर से क्या देखते हैं, 100 years later, 100 साल के बाद, द निग्रो लोग लिव्स रहते हैं ऑन अ लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के निर्जन टापू पर 100 साल के बाद भी निग्रो रहते हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ अ भास्ट ओशियन, एक विशाल महासागर के बीच में टापू पर, ऑफ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, जो सभी चीजों से संपन्न है। तो यहीं से अर्थ लेकर चलेंगे कि 100 साल के बाद भी निग्रो लोग सभी चीजों से संपन्न एक विशाल महासागर के बीच में गरीबी के निर्जन टापू पर आज भी रहते हैं। आगे 100 years later, 100 साल के बाद भी, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग मीन्स भाषा बोलने या समझने में कठिनाई महसूस होना, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, मतलब अमेरिका के समाजों में, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी मीन्स अमेरिका के समाजों में आज भी निग्रो लोगों को भाषा बोलने या समझने में कठिनाई महसूस हो रही है। आगे चलते हैं, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और वे अपने आप को पाते हैं, फाइंड मीन्स पाना, हिमसेल्फ माने खुद को, और वह अपने आप को पाते हैं, एन एक्साइल, एक्साइल मीन्स वनवास, इन हिज ओन लैंड, अपने खुद के भूमि में एक वनवास के रूप में, मतलब अपने खुद के घर में एक वनवास के रूप में अपने आप को पाते हैं। सो वी हैव कम हेयर टुडे, इसलिए आज हम लोग यहां आए हैं, टू ड्रामाटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन, ड्रामाटाइज माने नाटकीय रूपांतरण करना, नाटक मतलब कि नाटक पर से पर्दा हटाना, कहता है इसलिए हम लोग आज यहां आए हैं, टू ड्रामाटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन, अपॉलिंग कंडीशन मीन्स भयावह स्थिति, इसलिए आज हम लोग यहां आए हैं इस भयावह स्थिति का नाटकीय रूपांतरण करने के लिए, इसलिए हम लोग आज यहां आए हैं इस भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए। चलिए, तो आपका 1 और 2 पैराग्राफ सक्सेसफुली समाप्त हो गया। अब कल देखेंगे आगे 3 और 4 पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। चलिए, आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी इसको समझने में, कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं उसकी समस्या, आप लोगों की समस्या का समाधान जरूर करूंगा। चलिए, तो मेरे वीडियो पर बढ़ाने के लिए आप लोग का काफी धन्यवाद।